तो करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत और करती हूँ आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत कि हम सब इकट्ठे होते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ नई उत्साह के साथ हम इस सेशन को कर पाते हैं। तो जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देखते हैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद। आप सब लोग के व्यूज आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी करा करिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है। मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी और आपके मोटिवेशन से मैं और ज्यादा हिम्मत के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ा पाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। तो ये जो शाम का मेरा सेशन होता है ये हमारा ध्यान का सेशन होता है। तो आज समझेंगे कि ध्यान करना क्यों चाहिए। थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ध्यान करना क्यों चाहिए। वेलकम श्री, वेलकम, आप आ गए हो, स्वागत है आपका। तो जब हम तनाव में होते हैं, हम चिंता में होते हैं, आप सभी ने अनुभव किया होगा जब कोई दुख होता है तो कंधे कैसे हमारे झुक जाते हैं। हम किसी परेशानी में होते हैं तो क्या हम खुल पाते हैं? हम सिकुड़ जाते हैं। हम अपने आप को ऐसे हाथ अंदर की तरफ बंध जाते हैं हमारे। हम गुस्से में होते हैं तो हम तैर भैर कर रहे होते हैं, हाथ पैर फेंक रहे होते हैं, लेकिन हम जब दुखी होते हैं, चिंता में होते हैं तो धीरे धीरे हमारे कंधे झुकने शुरू हो जाते हैं और हम सोचते हैं कहीं कोना पकड़ के बैठ जाए, हम सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो भी तनाव और चिंता होती है वहां पर हम सिकुड़ते हैं। हम सिकुड़ते हैं तो हमारी मसल्स भी सिकुड़ती हैं। मसल्स सिकुड़ती हैं तो हमारी नस नाड़ियां भी सिकुड़ जाती हैं। नस नाड़ियों में भी वो रक्त का प्रवाह उतना नहीं रहता। और जब रक्त का प्रवाह नहीं रहता, हमारी जो नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, तो हमारा जो पूरा शरीर है उसमें जहां जहां नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, वहां वहां पर कुछ जंक्शन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। और जहां पर मल्टीपल नाड़ियां क्रॉस कर रही हों, वो हमारे मेजर चक्रास होते हैं। तो जब वो सारी नसें, वो सारी नाड़ियां श्रिंक हो रही होंगी चिंता या तनाव या दुख के भाव की वजह से, तो वहां पर भी ऊर्जा का प्रवाह उतना नहीं रहेगा। ट्रैफिक जैम की तरह हो जाएगा, भीड़ की तरह हो जाएगा। वहां पर से वो जो बहाव है वो उतना स्पीड में नहीं हो रहा होगा। जब वो उतना स्पीड में नहीं हो रहा होगा तो वहां पर चीजें एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएंगी और फ्लो नहीं होगा। एनर्जी लगातार बहती रहती है, लेकिन अगर एनर्जी का प्रवाह, एनर्जी का फ्लो अगर धीमा हो गया तो क्या होगा? एनर्जी हर जगह तक, हर अंग तक, हर कोशिका, हर सेल तक, हर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो फिजिकली शरीर हमें दिख रहा है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, तो कोई कॉल आ गई थी, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? यस मैम, शायद नेटवर्क इशू होगा। नहीं नहीं, कोई यस कॉल आ मैम, रही थी आ तो रही है, आ रही है, हाँ, आवाज आ रही कोई है। कॉल, हाँ जी हाँ जी, चलिए धन्यवाद। कोई कॉल आ गई थी ना, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो चलिए, हाँ, तो जब क्या होगा कि वो जो बीमारियां हैं फिर वो हमारे इस शरीर में दिखनी शुरू हो जाएंगी। कुछ जब लंबे समय तक हम उस चिंता, तनाव या किसी दुख की फीलिंग में रहते हैं, किसी गिल्ट में रहते हैं, किसी भी नकारात्मक भाव में हम जब लगातार रहते हैं, तो हमारी जो नाड़ियां हैं वो भी सिकुड़कर एनर्जी के फ्लो को रोक देती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपने इस फिजिकल शरीर पर काम करें, जिसके सिकुड़ने से अंदर तक सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, एनर्जी का प्रवाह परिवर्तित हो रहा है। उसी शरीर को जब हम एक्सपेंड करेंगे, उसी शरीर से जब हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, तो वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव। तो जब हम ध्यान करते हैं तो दो तरीके से वो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। एक तो हमारा फोकस इस भौतिक शरीर पर भी जाता है, हमारी सांसों पर जाता है,
और हम विचार शून्य होते हैं। हम कुछ देर के लिए हमारे मन के अंदर भीतर चलने वाले जो विचार हैं उनकी भीड़ कम हो जाती है, वो स्लो आना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर की ऊर्जा को रास्ता मिलना शुरू हो जाता है और सारे अंगों तक वो एनर्जी फैलती है। और धीरे धीरे करके निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं, शुरुआत के 7-8 दिन हम जब करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ अलग अनुभव ना हो, लेकिन जैसे ही अब सिर्फ ऐसा लगे कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ आराम तो लग रहा है, लेकिन वैसे कुछ बहुत बड़े रिजल्ट ना हो। लेकिन जब हम निरंतर 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 ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो लगातार जब हम ध्यान करेंगे तो हमें अपने जीवन में अलग अलग परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। हर शरीर पर अलग तरीके का परिवर्तन आएगा। तो आज करेंगे हम अपने शरीर में इस ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एनर्जेटिक ध्यान। ठीक है, तो सभी पानी लेके जरूर बैठे होंगे ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग पानी लेके बैठे होंगे अपने साथ। पानी का एक ग्लास अपने पास रखें। चलिए, थोड़ा सा ध्यान ये रखें, हम लोग जब भी बैठे हैं हम ध्यान करने के लिए, तो आसपास शोर ना हो, कम शोर हो। परिवार वालों को बोल दो कि आधा घंटा मैं अब अपने लिए निकालना चाहती हूँ। जैसे हम पूजा के लिए बैठते हैं तो बोलते हैं ना, पूजा कर रही हूँ, आवाज आवाज मत लगाना। वैसे ही ध्यान करते वक्त भी अपने परिवार के लोगों को बोल के बैठो कि मैं अभी आधे घंटे के लिए ध्यान कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। दूसरा, ईयर प्लग्स अगर आपने ईयरफोन्स अगर आपने लगाए हुए हैं कान में, तो आपको बाहर की आवाजें जो हो भी रही होंगी खटर पटर आसपास की, वो सुनाई नहीं देगी। तो कोशिश करें ईयरफोन्स लगा के बैठें, और घर का जो भी शांत कोना है जहाँ कोई और आपको डिस्टर्ब ना करे, वहां बैठकर अगर हम ध्यान करेंगे तो थोड़ा लाभ ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलें, हम अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। ये शरीर हमारा एक शरारती बच्चा, तो जब कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो उस बच्चे को कोई खिलौना या कोई चॉकलेट दे के बैठा देना, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। वैसे ही ये शरीर, ये हमें ध्यान के समय सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कहीं पेन हो रहा है तो कहीं खुजली आ रही है, तो कहीं कुछ और सेंसेशन हो रही है, और निरंतर ये अपनी तरफ हमारा ध्यान खींचता रहता है। तो सबसे पहले अपने ही शरीर को कहें कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। शांत रहें, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एक सहज आसन में बैठें। लेटना चाहें तो लेट सकते हैं, पिलो का सहारा लेके बैठना चाहते हैं तो भी ठीक है, पलौती लगाना है तो भी ठीक है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सभी ईश्वरीय गुणों को एनर्जाइज कर रही है, जागृत कर रही है। और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सभी नकारात्मक विचार, सभी नकारात्मक भाव बाहर लेकर जा रही है। ईश्वरीय विचार, ईश्वरीय गुण जैसे ममता, प्रेम, आनंद, सहजता,
सरलता, भरपूरता, रचनात्मकता, साहस, क्रिएशन, सब कुछ हमारे भीतर एनर्जाइज हो रहा है। और सारे नकारात्मक गुण, सभी नकारात्मक भाव जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, गिल्ट, सभी डर, चिंता और दर्द सब बाहर जा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। अब अपने चेस्ट में बीचों बीच अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएं कि आपके दिल पर, आपके हृदय पर एक छोटा सा दिया, एक रोशनी की किरण जगमगा रही है। जैसे जैसे आप सजगता से अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, ये रोशनी एक्सपेंड हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, बाहर प्रकाशित हो रही है, चारों दिशाओं में फैल रही है। धीमे धीमे जैसे जैसे आपका फोकस सांसों पर आ रहा है, वैसे वैसे ये रोशनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। विजुलाइज करें ये रोशनी आपके कंधों से होती हुई आपके दोनों हाथों में स्प्रेड हो रही। आपके दोनों हाथ इस रोशनी से भर गए हैं। आपकी कोहनी, कलाई, हथेलियां और उंगली इस ऊर्जा से, इस रोशनी से भर गई हैं। अब विजुलाइज करें ये सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी गर्दन से आपके चेहरे की सभी मसल्स की तरफ और आपके सर की ओर बह रही है। विजुलाइज करें इस ऊर्जा को कि आपकी पूरी पीठ और पेट के सभी अंगों को ऊर्जान्वित कर रही है, प्रकाशित कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपकी कूल्हे की जोड़ों से होती हुई आपकी जंघाओं पर और घुटनों तक पहुंच रही है। पिंडलियां, एड़ी और पंजे इस रोशनी से भर गए हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। शरीर की सभी नाड़ियां अपने स्वरूप में आ रही हैं। शरीर की एक एक कोशिका पुनर्जीवित हो रही है, नवीन और ऊर्जा से भरपूर हो रही है। सभी कोशिकाएं ऊर्जा से भर गई हैं और पूरा शरीर इस
ईश्वरीय ऊर्जा से भर गया है। देखें अपने शरीर को इस चमकदार रोशनी से भरा हुआ, जैसे सूरज से किरणें चारों दिशाओं में फैल रही होती हैं, वैसे ही हृदय रूपी कमल से निकलती हुई ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये रोशनी चारों दिशाओं में फैल रही है। आपका शरीर एक प्रकाश पुंज की तरह दमक रहा है, चमक रहा है, ऊर्जा से भर गया है। पूरा शरीर प्रेम और आनंद से भर गया है। स्वास्थ्य और आशा की किरण पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। उम्मीद और विश्वास आपके भीतर से चारों ओर बह रहा है। सारी कोशिकाएं अपने आप में एक प्रकाश पुंज की तरह दमक रही हैं, एनर्जाइज हो रही हैं। जहां कहीं भी कोई अवरोध है, कोई दर्द, कोई पेन, वो सभी इस रोशनी में एनर्जाइज हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। पूरा शरीर हील हो रहा है, नवीन कोशिकाओं से, नवीन ऊर्जा से भरा, सुपर एक्टिव, सुपर पावरफुल, प्रेम और आनंद से भरपूर, स्वास्थ्य और समृद्धि का मैग्नेट बन रहा है। हृदय से निकलती ये रोशनी निरंतर निरंतर बढ़ रही है और अब आपके शरीर से निकलकर पूरे रूम में भर गई है। जहां आप बैठे हैं वो पूरा कमरा इस रोशनी से जगमगा रहा है। ये रोशनी, ये आनंद का प्रकाश इस रूम से निकलकर पूरे घर को जगमग कर रहा है। घर में उपस्थित सभी सदस्य इस ऊर्जा से हील हो रहे हैं। ये पॉजिटिव ऊर्जा उन सबके मस्तिष्क में, मन में भर रही है। सभी एनर्जी से भर गए हैं। पूरे घर में, घर के एक एक कोने में ये प्रकाश फैल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, भर रहा है। विजुलाइज करें आपके घर से ये रोशनी बाहर की ओर बह रही है और आसपास के सभी घर, पेड़ पौधे, सड़कें, सब में ये रोशनी तेजी से भर रही है। ये प्रकाश पूरे वातावरण को हील कर रहा है। पूरा वातावरण एनर्जाइज हो गया है। एक एक पशु पक्षी, जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे
इस ईश्वरीय ऊर्जा से भर गए हैं। वातावरण में उपस्थित हवा दिव्य ऊर्जा के प्रकाश से एनर्जाइज हो रही है और सभी को स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। निरंतर निरंतर ये ऊर्जा एक्सपेंड हो रही है, दूर दूर तक फैल रही है। सभी हील हो रहे हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद भर रहा है, भरपूर हो रहा है, मोर देन एनफ हो रहा है। एक भरपूर स्रोत बन रहा है, निरंतर बहता हुआ, निरंतर एक्सपेंड होता हुआ। धन्यवाद देंगे परमपिता परमात्मा की इस ऊर्जा को और ईश्वर को कि हे प्रभु, इतनी ऊर्जा मुझ में भर देने के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं ओपन हूँ, मैं खुश हूँ, रिलैक्स हूँ, पावरफुल हूँ। मैं खुश हूँ, रिलैक्स हूँ, पावरफुल हूँ। मैं खुश हूँ, रिलैक्स हूँ, पावरफुल हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ। मैं आनंद का झरना हूँ, मैं आनंद का झरना हूँ। मैं ओपन हूँ, मैं खुली हुई हूँ, सभी बंधनों से मुक्त हूँ, सभी बाउंड्रीज से बाहर हूँ, परमात्मा की तरह पावरफुल हूँ, एनर्जाइज हूँ। इस ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करें। कुछ क्षण अपनी सांसों पर वापस फोकस लाएं। इस आनंद को, इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आहिस्ता से हिलाते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ के वापस सभी चेतना में आएंगे। इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे और शरीर पर ट्रांसफर करेंगे। रिलैक्स। जो पानी आपने अपने साथ रखा है उस पानी को पिए और चेतना में वापस आए। खुद को हील हुआ हुआ अनुभव करें। अगर कहीं कोई बंधन था, कोई अकड़न जकड़न थी, कुछ अवरोध था,
तो पहले के और अभी की स्थिति में कुछ कुछ मिनट में ही किस किस ने अपने आप को खुला हुआ महसूस किया, शेयर जरूर करें। एक्सपैंड होता हुआ महसूस किया, पावरफुल महसूस किया, जरूर बताएं। अनम्यूट करेंगे जो भी शेयर करना चाहते हैं। जो अनुभव हुआ हो बताएं जरूर। मैम मेडिटेशन के बाद ऑब्वियसली अच्छा लगता है और काफी रिलैक्स और फील मतलब माइंड फ्री माइंड सा हो जाता है काफी। आज वो एक्सपेंड फील किया जो किसी चीज से भी हम जब कुछ भी ज्यादा सोच रहे होते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं, है ना? तो मैम क्या वो एक्सपेंड होता हुआ महसूस किया, वो सारी चीजें रिलीज होती महसूस की? सॉरी फॉर एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पे काफी शोर सा था, लेकिन लास्ट में मैं फिर कनेक्ट हो गई थी बहुत, तो वो रिलैक्स आज फील हुआ। आज मेरे ऊपर वाले फ्लैट में भी कुछ शोर शराबा हो रहा है, तो मे भी वो इधर से आ रहा हो आप लोगों को। कोई बात नहीं। ये सब तो हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं कि उनके बावजूद भी क्या हम खुद के साथ कनेक्टेड हैं, है ना? ये मैं बोल सकती हूँ, जब मैंने उससे ज्वाइन किया तो उससे पहले और बाद में काफी चेंज आता है। सेशन की ज्वाइन करने से पहले जो रहता है मूड और एकदम से शिफ्ट हो जाता है, वो एकदम रिलैक्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, कोई नहीं, कई बार मन भी नहीं होता शेयर करने का, कई बार मन करता है उसी भाव में बनी रहूं। तो कोई बात नहीं, अगर शेयर करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी सेशन मेरी तरफ से आज का यही समाप्त हुआ। किसी को कुछ पूछना या कहना है तो जरूर हम 2 मिनट और रुक सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? मैडम मेरा ना ध्यान बहुत कम लग पाता है, कोई बहुत नहीं, कोशिश करती हूँ। अभी आप धीरे धीरे जैसे रेगुलर करेंगी ना तो आदत हाँ पड़ जाएगी। जैसे जैसे जब हम रोटी बनाना शुरू किए थे तो गोल कहाँ बनती थी, मन भी नहीं करता था हाँ बनाने जी, का, हाँ जी। और गोल भी नहीं बनती थी। आज की डेट में बिना मन से बनाए, बिना देखे बनाए तो भी गोल बन जाएगी, हाँ जी, बहुत कोशिश है ना? करती हूँ। क्योंकि हाँ जी, बहुत कोशिश करती हूँ पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश कोई करती बात हूँ। नहीं, आप कोशिश मत करिए, बस जो भी मैं बोल रही होती हूँ वो विजुलाइज करते रहा करिए कि वो जो भी चीजें हैं जो मैं बोल रही हूँ उन चीजों को फील करते रहा करिए। और धीरे धीरे जब आप करोगे, अभी तो आप मेरे साथ तो अभी 2 या 3 दिन से ही आना शुरू किए हैं, उससे पहले हाँ भी आप ठीक करती है। थी ध्यान? हाँ घर योगा के साथ साथ करती हूँ, तो ध्यान योगा तो कर लेती हूँ पर ध्यान नहीं लग पाता। एकदम दिमाग, सोचो कुछ और दिमाग पहुंच जाता है कहीं और। हाँ, कोशिश तो अभी करती ना हूँ कि एक जगह दिमाग रहे। जो हमारे सुबह वाले सेशन की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है सारी, आप उनमें हाँ से जी। देखना, कुछ ऐसी वीडियोस हैं उसमें कि अपने विचारों से कैसे हम विचारों को कंट्रोल करें। उसके ऊपर भी कुछ है, नकारात्मक विचारों से कैसे मुक्ति पाएं, कोई भी विचार चल रहा है तो उसे कैसे हाँ रोकें, जी। उसमें कुछ टेक्निक सिखाई गई हैं, आप उनको देखिएगा। वरना किसी दिन मुझसे अलग से फोन पे बात कर लीजिएगा तो भी मैं आपको कुछ बता दूंगी और चीजें। ओके ओके ठीक है ओके। ठीक। जी। चलिए, सभी को धन्यवाद। 4 बजे वाला सेशन छोटा ही रहा करेगा क्योंकि ये सिर्फ मेडिटेशन का है। नहीं, कोई बात नहीं बाकी मैम। हाँ। जी, सभी को ओके। धन्यवाद। नमस्ते मैडम, नमस्ते।